आज हम देखेंगे अकाउंटिंग इक्वेशन क्या होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर एक इक्वेशन होता है कि a इज इक्वल टू एल प्लस सी। इसमें दो चीज़ें हैं, एक साइड a है और दूसरा साइड a है, और इसीलिए इसको बोला जाता है डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम इसको बोला जाता है। किसके दो साइड, एक साइड इधर है एक साइड इधर है। कोई भी ट्रांजैक्शन या इवेंट होगा, जब भी उसका इम्पैक्ट पड़ेगा तो दो साइड पड़ेगा और हमेशा बराबर रहेगा, या दोनों साइड हमेशा इक्वल रहेगा। और कभी ऐसा नहीं होगा कि एक साइड जैसे 10,000 हो जाए तो दूसरा साइड 15,000 हो जाए, ऐसा नहीं होगा, कभी भी नहीं होगा। इसमें अगर कोई चीज इधर इंक्रीज हो रहा है तो इधर भी इंक्रीज होगा, और इधर दो कंपोनेंट है, लायबिलिटी प्लस कैपिटल, और इधर है असेट। अब असेट साइड और लायबिलिटी साइड में क्या है कि अगर कोई चीज आप बिजनेस स्टार्ट करते हो तो उसके लिए आपको कैपिटल की जरूरत होती है बेसिकली। तो ये जो लायबिलिटी होती है ना, ये बारोड कैपिटल होती है बेसिकली। ये भी एक तरह से कैपिटल होती है, लेकिन ये बारोड कैपिटल होती है कि जो बिजनेस का ओनर है वो अपना पैसा ना लगा के वो किसी दूसरे या थर्ड पार्टी से पैसा अरेंज करता है और उसको कुछ इंटरेस्ट वगैरह या कुछ फिक्स रिटर्न देता है, तो उसको बारोड कैपिटल बोली जाती है। और जब ओनर अपना पैसा लगाता है उसको कैपिटल बोली जाती है। सिंपल ये क्या होता है, ओन फंड होता है कि जो मालिक का खुद का पैसा होता है उसको कैपिटल बोला जाता है। जो बाहर से पैसा अरेंज करता है उसको लायबिलिटी बोला जाता है। और इन दोनों ही पैसे से वो असेट क्रिएट करता है और ये असेट उसको रिटर्न जनरेट करती है। अब इस असेट से जो रिटर्न मिलता है वो एक साइड असेट को बढ़ावा देता है, वो कैश या प्रॉफिट, और ये प्रॉफिट जो होती है अगेन वो ओनर्स कैपिटल में ऐड होता रहता है। तो ये सिंपल सा मतलब ये है कि ये दोनों साइड इंपैक्ट डालेगा। सपोज करिए a इज इक्वल टू एल प्लस सी, या तो इधर इंक्रीज होगा तो इन दोनों में से कोई इंक्रीज हो सकता है। असेट इंक्रीज हुई तो लायबिलिटी इंक्रीज होगी या फिर कैपिटल इंक्रीज होगी। असेट डिक्रीज हुई तो या तो लायबिलिटी डिक्रीज होगी या फिर कैपिटल डिक्रीज होगी। या ऐसा भी हो सकता है कि यहाँ कोई फर्क ना पड़े, असेट में हो सकता है कि लायबिलिटी इंक्रीज हुई तो इधर कैपिटल डिक्रीज होगी तो बराबर रहेगा, या यहाँ ऐसा हुआ कि ये कांस्टेंट रहे और यहाँ लायबिलिटी डिक्रीज हुई और कैपिटल इंक्रीज करे। सिंपल सा इसको एक हम एग्जांपल के थ्रू देखते हैं तो आपको ज्यादा बेहतर क्लियर होगा। सपोज करिए इनिशियली है ये 20,000 हमारी एसेट है, 20,000 वैल्यू की एसेट है, लायबिलिटी हमारी 10,000 की है और कैपिटल हमारी 10,000 की है। ये कैपिटल है, ये लायबिलिटी है और ये एसेट है। अब हुआ क्या, पहली सिचुएशन ये है कि सिचुएशन नंबर 1 कि इसको हमने इंक्रीज कर दिया। सपोज करिए 10,000 से इंक्रीज किया, टोटल कितना हो गया, 30,000 हो गया। अब 30,000 कैसे हो सकता है, या तो हम इधर इंक्रीज कर दें, इधर 20,000 है, इधर दो कंपोनेंट है लायबिलिटी और कैपिटल। अब हो सकता है कि ये जो 10,000 का इंक्रीज इधर हुआ, हो सकता है इधर लायबिलिटी में सिर्फ इंक्रीज हो जाए या कैपिटल में सिर्फ इंक्रीज हो जाए या दोनों में इंक्रीज हो जाए और ये इक्वल कर ले 30,000 के। तो ये कुछ भी फर्क पड़ सकता है किसी भी में। आप सपोज करिए लायबिलिटी ही बढ़ गई तो ये 20,000 हो गई और ये 10,000 कांस्टेंट रह गई, तो टोटल हो गया 30,000। वैसे सिमिलरली अगर ये डिक्रीज हुआ 10,000 से तो इधर या तो सिंगल में डिक्रीज होगा या डबल में डिक्रीज होगा, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। या तो दोनों में साथ साथ चेंज हो रहा है या तो दोनों में किसी एक में चेंज हो रहा है, दूसरा कांस्टेंट है लेकिन वो वैल्यू इधर, सपोज करिए दोनों में चेंज हो रहा है, 5,000 इधर हो गया 5,000 इधर हो गया, तो ये हमेशा इक्वल रहेगा। और तीसरी सिचुएशन क्या है कि इधर कोई चेंज नहीं आया, इधर 20,000 है लेकिन हमारा इधर चेंज आया। जैसे इधर चेंज आएगा तो हमेशा रिवर्स चेंज आएगा। सपोज करिए लायबिलिटी कम हो गई 5,000 हो गई, तो अगर ये 5,000 हुई तो इसको इक्वल करने के लिए इधर कितना हो गई होगी, ये 15,000 कैपिटल हो गई होगी। या इसका वाइस वर्सा हो सकता है कि ये जो 15,000 हो जाए और ये जो है
5000 हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि अकाउंटिंग, पूरी अकाउंटेंसी इसी कॉन्सेप्ट पे गवर्न करती है कि असेट हमेशा लायबिलिटी और कैपिटल के बराबर होगा, और असेट जो होती है वो कैपिटल को लगा के असेट हम परचेज करते हैं जिसपे हमें बिजनेस में रिटर्न मिलता है। और जो कैपिटल होती है वो दो तरह की हो सकती है, या तो ओन कैपिटल हो सकती है या फिर लोन कैपिटल हो सकती है। ओन कैपिटल का तात्पर्य है कि जो बिजनेस ओनर है उसका खुद का पैसा लगा हो, और लोन कैपिटल का मतलब ये है कि वो पैसा किसी थर्ड पार्टी से लोन लेके उसको उसकी व्यवस्था किया हो, तो वो लोन कैपिटल होती है। अब लोन कैपिटल में जनरली क्या होता है, फिक्स हमारे एक्सपेंस क्रिएट होते हैं, जो हम फिक्स रिटर्न जो हमको लोन दिया उसको हम देते हैं। ओन कैपिटल में ऐसा कुछ नहीं होता है। ये रिस्क जो होता है, ओनर का जो रिस्क होता है या रिटर्न होता है, वो उसकी इसी कैपेसिटी की वजह से जनरेट होता है कि वो खुद का पैसा लगता है। हो सकता है उसको 0 रिटर्न मिले, हो सकता है 20% रिटर्न मिले, हो सकता है उसको -20% मिले। लेकिन जो लोन कैपिटल वाला जो लोन प्रोवाइड करेगा उसका सपोज करिए 10% फिक्स है, तो उसको 10% मिले, इरिस्पेक्टिव ऑफ बिजनेस में टोटल बिजनेस में लॉस हो रहा है या प्रॉफिट हो रहा है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो यही उसका ओनर का रिस्क होता है जिसपे उसको सारा रिटर्न मिलता है। और जो सारे कॉन्सेप्ट हैं वो इसी बेसिस पे चलते हैं अकाउंटिंग के, असेट इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। थैंक यू।